सभी को जय हिंद तथा वंदे मातरम। दिस इज चंद्रभान फ्रॉम चंद्रायन एकेडमी। देखेंगे मिक्सअप टेस्ट, पर्यावरण पेडागोजी, मनोविज्ञान पेडागोजी और गणित पेडागोजी के टॉप ट्रेंडिंग 35 क्वेश्चंस। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपने परिवार को भी स्वस्थ रख रहे होंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन जो है, कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता। पर्यावरण से क्वेश्चन है। बताएंगे कौन सा कीट है जो मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में नहीं रहता, एक साथ नहीं रहता। बर्रा, चींटी, दीमक, मकड़ी। तो देखे होंगे बर्रा भी एक साथ रहता है। बताना कौन सा है, नहीं रहता, ये भी नहीं होगा। दूसरा चींटी, ये भी एक ग्रुप में रहती है। दीमक, ये भी ग्रुप में रहती है। मकड़ी ऐसी है जो ग्रुप में नहीं रहती। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2, गणितीय संचारण उल्लेख करता है। गणित विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की। तो इसका देखेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 का राइट आंसर बताएंगे। तो जो गणित होती है, क्या गणितीय विचारों को समाहित संगठित करने की एक क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है। कौन सा बताना है, इसमें बताना है विषय वस्तु कौन है। भोजन है, सौरमंडल है, मौसम है, ऊर्जा है। तो इसमें कौन सा है, भोजन है। उसी प्रकार अगर पूछा जाता है प्राथमिक विद्यालय में, अगर कोई बच्चा पहले प्राथमिक विद्यालय में है तो सबसे पहला कौन सा पाठ पढ़ाना चाहिए विद्यालय में, तो कौन सा, परिवार। वैसे प्रकार जो NCF है पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु कौन सा है, तो भोजन है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, बगुला भैंस पर बैठता है क्यों। इसका रीजन बताना है, बगुला जो है वो भैंस पर क्यों बैठता है। बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए फेस पर उसके बैठता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, दोनों, पहला और दूसरा तो होगा नहीं। बगुला मनोरंजन के लिए, ये भी नहीं होगा। तो पहला उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, दोनों भी नहीं। तो बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध होता है, इसलिए बैठता है, क्योंकि वो कीटों को खाता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है। बताना है कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है। 5वें का राइट आंसर बताएंगे। आप मिजोरम की है, अरुणाचल प्रदेश की है, मणिपुर की है कि झारखंड है। कुडुक कहाँ लोगों की भाषा है, ये झारखंड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, झारखंड की भाषा है कुडुक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, पर्यावरण से ही है। पर्यावरण अध्ययन की अंतर्विहित प्रकृत पर्यावरण मुद्दों को द्वारा संबोधित होती है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु पद्धति के प्रयोग से, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु पर और पद्धति के प्रयोग से, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग से, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो 6 का राइट आंसर बताएंगे। इसका 6 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु की पद्धति का प्रयोग। ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डेड डैश में भिन्न होता है बजाय डेड डैश के। किसमें, मात्रा और प्रकार में, आकार और मूर्त परकता में, प्रकार मात्रा में, आकार और किस्म में। ये पिछली बार CTET और छत्तीसगढ़ टेट कई राज्यों में ये जो एग्ज़ाम हुए हैं शिक्षक पात्रता से लेकर, उसमें कई बार आया हुआ है। तो इसमें बताएंगे क्या होता है। तो पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से कैसा होता है, तो ये बताना है। 7वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय किसके, मात्रा के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पियाजे को संज्ञानात्मक इन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया और पियाजे को 4 स्टेजों इन्होंने बताई। जो पहली होती है इंद्रियजनित गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, और क्या है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इन्होंने 4 स्टेजेस के बारे में भी बताया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वह किसी गति में भाग लेते हैं। शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा करने में दबाव में आकर, अपनी रुचि से पुरस्कार के लिए।
बच्चे सर्वाधिक क्रिएटिव तब कब होंगे? जब बताएंगे इसमें से शिक्षक के डांट से जब कोई बच्चा कोई ये सोचेगा डांट से खाली हमें बचना है तो क्या ज़्यादा गतिशील होंगे? ऐसा नहीं है। दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में कोई कार्य अच्छा नहीं होता है, लग ज़्यादा सृजनशील ये भी नहीं होगा। पुरस्कार किसी चीज़ का मोटिवेशन नहीं होता, इतनी ज़्यादा रुचि बच्चे नहीं लेते हैं। लेकिन जब अपने आप किसी कार्य को करने के लिए रुचि होगी, जैसे कोई बच्चा होता है गणित, उसको जब सवाल लगते रहते हैं तो क्या बच्चा लगातार सवालों को लगाता रहता है, तो वो अपनी रुचि से सृजनशील होते हैं। अब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार। 9 का राइट आंसर बताएंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के थाडो में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वायु से पत्तों के हिलने की धुन, घास पर किसी जानवर के चलने की धुन में अंतर कर सकता है? ये पिछली बार सीटेड में आया हुआ प्रश्न है, तो बताएंगे इसका राइट आंसर। बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा, कुत्ता। तो इसका राइट आंसर होगा, कुछ लोग कुत्ता बता रहे हैं लेकिन इसका राइट आंसर होगा बाघ। क्या होगा? बाघ इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, आपके ऑप्शन देखेंगे। बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, उसे शिक्षा नहीं देना चाहिए क्योंकि किसी काम नहीं आएगी, उसे अलग स्थान में डालने की आवश्यकता है, विशेष प्रावधान करते हुए इसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। अब देखे हैं, आप लोग जान रहे होंगे अब समावेशी शिक्षा का प्रारूप आ गया है, सब बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, तो जो इसमें नेगेटिव ऑप्शन है उसको छांटते चलते हैं। 11 का ऑप्शन पहला देखेंगे, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना। अगर कोई उसे बच्चा विशेष आंशिक रूप से देख सकता है, मतलब कम देख पा रहा है, तो क्या बिना किसी प्रावधान से, तो ये गलत होगा ऑप्शन। उसे शिक्षा नहीं देना चाहिए, तो बिल्कुल नेगेटिव, ये भी नहीं होगा। उसे अलग स्थान में डालने की आवश्यकता है, ये हम इंक्लूसिव की बात करते हैं, ये इंक्लूसिव है ही नहीं, समावेशी का कोई बात ही नहीं कर रहा। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होते हैं, इसे शिक्षक द्वारा डायडेस के रूप में देखा जाना चाहिए, परेशानी के रूप में देखा जाना चाहिए, समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए, संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, या बाधा के रूप में देखा जाना चाहिए। और जब कई बच्चे कई भाषाएं बोलने वाले होते हैं, जैसे किसी क्लास में हिंदी और इंग्लिश, और कोई भी बालक दूसरी अगर भाषा बोलता है, तो क्या होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो दूसरी की भाषा भी सीख जाते हैं। तो क्या वो परेशानी उत्पन्न करते हैं? ऐसा भी नहीं है। समस्या उत्पन्न करते हैं? ऐसा भी नहीं है। बाधा उत्पन्न करते हैं? ऐसा भी नहीं है। वो एक संसाधन का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि बच्चे जब कई भाषा सुनेंगे तो कई भाषाओं का उनको ज्ञान होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा किस लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जा सकता है। मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। इसका 13वें का राइट आंसर बताएंगे आप, तो इसका 13वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14, बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है, कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य, गौण। तो बच्चे के समाजीकरण, जब बच्चा जो छोटा होता है तो सबसे पहले उसका समाजीकरण कहाँ होता है? इसके परिवार में होता है। तो उसकी मुख्य भूमिका, जो भूमिका होती है, कैसी? परिवार की एक मुख्य भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य बताना है। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। केरल, गुजरात और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। गोवा, कर्नाटक, केरल। 15 का राइट आंसर बताएंगे आप। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, कौन सा व्यवहार बच्चे को अधिगम निरोगता की पहचान करता है? मनोभाव का जल्दी बदलना, अपमानजनक व्यवहार, दोनों, इनमें से कोई नहीं। 16 का राइट आंसर क्या होगा? मनोभाव का जल्दी बदलना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17, बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है? बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शैक्षिक
शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभ्रत उनकी सक्रिय भागीदारी महत्व देना और बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता। पहले क्या होता था, पहले टीचर सेंटर्ड एजुकेशन था, शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी। अब है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में मुख्य फोकस किस पर होता है, बच्चे पर। तो बच्चे से रिलेटेड, जो बच्चे को सक्रिय रख रहा हो, जो बच्चे को मतलब बच्चे का ज़्यादा फोकस किया जा रहा हो, वो ऑप्शन सही होगा। तो पहले देखें, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। सिर्फ खाली बालक को जो है वो नैतिक ही शिक्षा नहीं दी जाती, इसका ऑप्शन फर्स्ट गलत हो जाएगा। बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, खाली जो बच्चा होगा वो खाली शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण ही करेगा, ये भी निगेटिव आंसर है। बच्चों की अवृत्ति उनकी सक्रिय भागीदारी, ये देखो इसमें बच्चे को सक्रिय किया गया है, बच्चे को मतलब क्रिएटिव किया गया है। तो बच्चे की अवृत्ति एवं सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18, किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं? स्किनर, पावलोव, युंग, पियाजे। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। हमने बताया है पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने 4 स्टेजेस बताई है और क्या है, ये संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी भी दी इन्होंने। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है, ये बताना है। क्या नहीं है, निगेटिव पर ध्यान देना है। बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, गणित में उत्तर पढ़ाई गई तैयारी करना। तो 19 का राइट आंसर आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्न क्यों होती हैं? व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्न क्यों होते हैं? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, उपरोक्त सभी। 20 का राइट आंसर होगा क्या, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण एक दूसरे से व्यक्ति भिन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंग डैश पर्वतों में है, विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ये अरावली पर्वतों में है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत की संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण। तो कोहलबर्ग ने कौन सा विकास का चरण, नैतिक विकास के चरण दिया। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने 3 स्टेजेस बताई, 3 और हर स्टेज में 2-2 इसमें और हैं, तो टोटल मिलाकर 6 स्टेज हैं। 3 स्टेजेस में 2-2 बिंदु और हैं। तो इन्होंने कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण बताए हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं किसमें? कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, समस्या सुनने के कौशलों को परखने में, समस्या सुनने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। 23 का राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, समस्या सुनने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24, पृथ्वी गोल है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24, पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी ऊपर से नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं, USA, लीबिया, अल्जीरिया, अर्जेंटीना। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह डैश नमूने का अनुगमन करती है। एड़ी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। 26 देखेंगे, बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का एक समस्या है, एक अकेला और जातीय विचार है, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है, एक विशिष्ट योग्यता है। 26 का राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, सामर्थ्यों की एक समस्या है, ये राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्वलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो वाइगोत्स्की ने किसका? सामाजिक
सामाजिक सिद्धांत दिया, तो बच्चे वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर सामाजिक सिद्धांत दिया, बच्चे समाज में ही सीखेंगे, तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके सीखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28, जब विद्यार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का बेहतर होता है, स्थिर रहता है, उन्नत होता है, समान रहता है। जब शिक्षार्थियों किसी समूह में, जब किसी कोई शिक्षार्थी अगर समूह में उसे शिक्षा दी जाएगी तो क्या होगा, स्थिर रहता है, बेहतर होगा, उन्नत होगा, समान रहता है, तो क्या होगा, वो बेहतर रहेंगे, ज़्यादा अच्छा सीखेंगे समाज में। प्रश्न नंबर देखेंगे 28, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक 55 काल है, कम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निरपेक्ष। 29 का राइट आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी अति संवेदनशील होता है, अति संवेदनशील, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30, जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? जो जड़ है वो कौन सा कार्य, भोजन भंडारण संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध करना, पौधे को सहारा देना, जल तथा खनिजों को अवशोषण करना। तो 30 का राइट आंसर बताएंगे। 30 का राइट आंसर भोजन भंडारण संचित करना, ये कौन सा कार्य करता है, ये पंक्तियाँ करती हैं, तो जड़ का कोई ये कार्य नहीं है, यही बताना था आपको। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डेड की समझ को प्रदर्शित कर रही है। प्रतीकात्मक विचार, केंद्रीय चिंतन, कार्य कारण, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बच्ची वो जान रही है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वो समझ को क्या, कार्य कारण, उसका कार्य वो समझ रही, कार्य कारण, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32, आकलन क्या है? बच्चों को लेबल करने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है, सीखने में सुधार का तरीका है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। 32 का राइट आंसर बताएंगे, सीखने में सुधार का तरीका है। जब बच्चा आकलन करेंगे तो देखेंगे क्या सीखा है और उसके बाद उसको सुधारा जाता है, मतलब उसकी जो कमियां हैं उसको निवारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33, एक कांच के जार तथा बोतलों को उनके अचार भरने में पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुबह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? जो सुखाया जाता है, सुबह लिखा है वो गलत है, सुखाया जाता है उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। जब हम देखते हैं कि किसी जार में किसी कांच के बोतल में अचार को भरा जाता है तो उसको सुखाया जाता है, क्यों सुखाया जाता है? उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, ये भी नहीं होगा। उनमें धूल को हटाने, धूल भी नहीं, धूल तो साफ करके भी हटाया जाता है, धूप में सुखाने की, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नमी को पूर्णतः हटाने, क्योंकि अचार जो है वो खराब ना हो। स्वादिष्ट करने के लिए धूप तो ना, ये भी राइट आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता के क्या अर्थ है? शिक्षक का अनुसरण और नकल करना, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना, वाद विवाद, शिक्षक द्वारा किए गए उत्तरों को नकल करना, याद करना, प्रत्यारोपण सुनना। हम जानते हैं अब क्या है, शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, तो बालक ही सक्रिय रहेगा। शिक्षक क्या करेगा, शिक्षक कोऑपरेट करेगा बच्चों को और बच्चे अति सक्रिय होंगे, तो इसमें जो सक्रिय ऑप्शन होगा, बच्चे सक्रिय होंगे, वो ऑप्शन बता देना है। तो 34 का राइट आंसर आप बताएंगे। शिक्षक का अनुकरण नकल, ये निगेटिव आंसर है, इसको हटा देंगे। शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल, ये भी नकल आ गया, ये भी हटा देंगे। याद करना, लोड लर्निंग पर बल नहीं देना, एनसीएफ में बात की गई, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे लास्ट और 35, ये लास्ट क्वेश्चन है। नाथुला एक स्थान है जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर शुरू किया गया। वह भारतीय सीमा पर स्थित है। सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू और कश्मीर में है। 35 का राइट आंसर बताएंगे, ये कहाँ पे है? सिक्किम में है, सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम में। देखा आपने 35 गणित पेडागोजी के, पर्यावरण पेडागोजी के और मनोविज्ञान पेडागोजी के, ये 35 क्वेश्चन से। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इस टॉप ट्रेंडिंग 35 क्वेश्चनों में आपके कितने नंबर आए। और अपनी पढ़ाई को बेहतर रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग चंद्रायन एकेडमी।